मेरे YouTube फैमिली के सभी सदस्यों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। चलिए मिलते हैं आज के नए ब्लॉग में। सुबह की 8 साढ़े 8 बजे का टाइम है और आपको प्रकृति के खूबसूरत नज़ारे, खूबसूरत यहाँ की वादियाँ, यहाँ की फिजाएं आपको दिखाते हैं। रैनी सीजन में ऊखीमठ वैली का किस प्रकार का वातावरण, किस प्रकार का माहौल होता है, ये भी आपको दिखाते हैं। केदार वैली का यह सीजन, यह मौसम एक जादुई मौसम होता है। आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए, तब जाकर आपको यह महसूस होगा, यह लगेगा कि आजकल हमारी केदार वैली में कितना बेहतर, कितना सुंदर, हरा भरा मौसम हो गया है। और रात को आजकल रुक रुक कर बारिश आ रही है। दिन में इस प्रकार स्वच्छ और साफ मौसम आजकल यहाँ रहता है। कई बार ऐसे मौसम में यात्रा करना मुश्किल हो जाता है, तो आप भली भांति मौसम की जानकारी, उसका जायजा लेकर ही अपनी यात्रा पर आएं, जिससे किसी प्रकार की असुविधा आप लोगों को ना हो। रात्रि काल में बारिश होना बहुत दुखदायी होता है। कई बार टूट फूट यहाँ होती रहती है, लेकिन सुबह इस प्रकार बहुत सुंदर दृश्य यहाँ पर होता है। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर का मौसम यात्रा काल सबसे बेहतर इस केदार घाटी का माना जाता है, तो आप सही समय चुनकर ही यात्रा पर आएं। चलिए अब आपको दूसरी चीज दिखाने की कोशिश करते हैं। जहां पर महाराज मृत्युंजय को समाधिस्थ किया गया था, वहां पर आजकल यानी कि उसके बगल, जस्ट बगल पर समाधि का निर्माण किया जा रहा है। और जैसे ही यह समाधि अपने निर्माण कार्य पर गतिमान है, जब भी यह बनकर पूर्ण रूप से तैयार होगी, फिर से आपको उसका एक दृश्य, एक शॉर्ट, छोटा सा क्लिप फिर से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और ये इस जगह पर इन पुण्य जीवात्मा की को समाधिस्थ किया गया था, और आप देख सकते हैं इसके बगल पर देखिए, यहाँ पर समाधि का निर्माण किया जा रहा है। इस जगह को यदि देखें, ऊखीमठ क्षेत्र में सबसे पवित्र आत्माओं की भूमि इसे कहा जाता है। इसी के बगल पर आपको पिछले कुछ ब्लॉगों में मैंने दिखाया था, यहाँ पर सरस्वती कुंड भी विराजमान है। और अब आपको एक चीज और बता दूं व्यूअर्स, इन समाधियों की जो संख्या है 16-17 के आसपास है, तो आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग 1000-1200 साल पुराना ये इतिहास है, जो यहाँ पर रावल और पुजारियों को जब भी उनका निधन हुआ होगा, तो इसी स्थान पर उनको समाधिस्थ किया गया है। अब शाम का समय है, आपको अपनी यहाँ की मौसम की जानकारी दे रहा हूँ। इस तरीके का मौसम शाम ढलते ढलते हो जाता है और रात। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको सरस्वती कुंड के बारे में जानकारी दी, और पिछले ब्लॉगों में मैंने इसके विस्तार से आपको वर्णन किया, आपको सारी चीजें बताई, और एक छोटा सा एक दृश्य, एक पार्ट्स फिर से आपको इस कुंड के दर्शन कराते हुए सारी यहाँ की जानकारी आपको दी। अब अपने वीडियो की समाप्ति करते हुए आपको यहाँ के सुंदर दृश्यों के साथ आपको अवगत कराया, और अब आपको मिलते हैं अगले कंटेंट में।